पूर्णिया में रहना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन यही सच है। फिजा में आलूदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिससे जलालगढ़ में हजारों की आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। बढ़ते प्रदूषण के कारण यहां के कई लोग गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। और तो और इस इलाके में अब कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता है, लिहाजा शादी की उम्र में भी लड़के कुंवारे रह रहे हैं। ये सब परेशानी जलालगढ़ में इसलिए हो रही है कि जलालगढ़ रेक पॉइंट पर कोयला और गिट्टी उतारा जाता है, जिससे निकलने वाले डस्ट से घर, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग और पेड़ पौधे दम तोड़ रहे हैं। आइए जानते हैं लोग किस हाल में रह रहे हैं। स्थिति है यहाँ पे कि कोयला गिट्टी का रेक लग रहा है 3 साल से। हम लोग इसका मांग अगले साल उठाए हुए थे और DRM सर को भी दिए हुए थे, आवेदन, लिखित आवेदन दिए हुए थे और उनसे कहे थे कि रेक पॉइंट पे यहाँ बंद किया जाए। तो बोले क्या से ठीक है, हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन सर अगले साल से लेकर अभी तक, पिछले साल से लेकर अभी तक कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अचानक हम लोग को कल धरना दिए और उसके बाद जो है वहाँ पे प्रशासन लोग आए, हम लोग को बहुत धमकाने लगे कि क्या चीज़ का यहाँ धरना दिए हैं। हम लोग लिखित आवेदन दिए, फिर उसके बाद प्रशासन बड़ा बाबू आए हुए थे, पूछे क्या क्या बात हो रहा है। हम बोले सर देखिए, आम पब्लिक से हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कोयला का और गिट्टी का डस्ट से, जो हम लोग को सांस लेने तक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशानी में हैं और यहाँ तक कि हम लोग का लड़का का रिश्ता हुआ टूट रहा है इस प्रदूषण के कारण, क्योंकि यहाँ कोई आना नहीं चाहता, कोई एक सेकंड के लिए बैठना नहीं चाहता है। सबको अपने जीवन का सबको रहता है ध्यान की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। पूरा पॉल्यूशन फैल रहा है, जिससे कि सांस लेने में, घर मान लें कि घर का गंदगी तो हम पानी से साफ कर रहे हैं, बशर्ते सांस के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है उसे तो हम साफ नहीं कर पा रहे। वो गंदगी हमारा जैसे का तैसे रह रहा है और इससे क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। सांस के द्वारा बच्चे सबके अंदर में ये कोयले का प्रदूषण जा रहा है और इस पॉल्यूशन की वजह से जो है बीमारियां बढ़ रही है। जहाँ तक ये चाची ने कोरोना के बारे में बताया था, तो कोरोना का तो एक सॉल्यूशन था, मास्क पहनिए, दूर रहिए, ये करिए। बशर्ते क्या है, ये कोयला इतना ज़्यादा हवा में फैल रहा है कि मान लें कि हम घर के अंदर कितना देर रहेंगे, बाहर तो निकलना ही है, बच्चों को कितने लोग प्रभावित हैं इसमें? पूरा जलालगढ़ प्रभावित है। ऐसा नहीं, ये पॉल्यूशन ऐसा नहीं कि सिर्फ रेक पॉइंट इतना ही दूर है, पूरा जलालगढ़ आप जहाँ जाइएगा वहाँ आपको कोयले का डस्ट मिलेगा, क्योंकि हजारों लोग, क्योंकि हवा के द्वारा फैल रहा है ना। इसका तो कोई उपचार ही नहीं है, बस एक ही उपचार हो सकता है कि इस रेक एयर क्वालिटी इंडेक्स है 15 तारीख के डेट का, जहाँ पे इसकी क्वालिटी देखिए 540 दिखा रही है, जिससे कि आप जान ही सकते हैं कि कितना प्रदूषण से कितना बुरा हाल है यहाँ का। ये यहाँ का सिर्फ नहीं, पूर्णिया जिला का ये दिखा रहा है कि प्रदूषण से कितनी ज़्यादा प्रभावित है पूर्णिया का जिला। ठीक है, और ये देखिए सर, ये 496 है आपको 16 तारीख के डेट का, ये मैंने दिखाया था 15 तारीख के डेट का, ये 17 तारीख के डेट का है और आज का तो आप चेक कर भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग ही बताइए सर कि कैसे जिएंगे यहाँ के लोग। हाँ, स्थिति यह है, इतनी भयावह स्थिति है कि लोग पलायन को मजबूर है यहाँ से। वजह क्या है इसके पीछे? वजह सर यहाँ रेक पॉइंट है, ये कोयला और गिट्टी का रेक 24 घंटे में 4 बार खाली होता है। राजस्व का इतना मुनाफा कमा रही है रेलवे गवर्नमेंट कि आबादी से अलग जाकर के कहीं पे रेक नहीं लगा सकती है, उनको बीच घनी आबादी में ही रेक लगाना है। इतना पैसा का भूख हो गया है सभी लोगों को यहाँ पे। लोग यहाँ मरने के लिए नहीं ना बैठे, हमारे पास कहीं और कहीं कोई जमीन नहीं है, हम इसी जमीन के भरोसे यहाँ बैठे, यहाँ मेरा घर है, हम इसको छोड़ के कहाँ चले जाएं। अच्छा, ओवरलोडेड गाड़ियाँ भी? जी हाँ बिल्कुल सर, ओवरलोडेड गाड़ियाँ सारी रेक पे चलती हैं।